आज है हमारा अभ्यास नंबर 2। आज हम हिंदी में लिखे व्यंजनों को स्टेनो में लिखना सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक भी वही है, संकेत लिपि में अनुवाद करना। बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो व्यंजन सरल बन रहे हैं उन्हें सरल बनाना है और जो व्यंजन वक्र बन रहे हैं उन्हें वक्र बनाना है। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि जो व्यंजन कटते हैं उनको बीच से हल्का सा काटना है और जो व्यंजन गाढ़े हैं उसको गाढ़ा बनाना है। आइए बनाते हैं। सबसे पहला हमारा आ रहा है प। प हमारा एक वर्ग है जिसमें 4 व्यंजन होते हैं, प, फ, ब, भ, और ये बाएं हाथ से ऊपर से नीचे आता है और ये 120 अंश का कोण बनाता है। तो प हल्का व्यंजन है, इसलिए इसे हल्के हाथों से लिखेंगे। अगला आ रहा है हमारा क, एक आड़ी रेखा है। उसके बाद आ रहा है श, ये बायां भी बनता है और दायां भी बनता है। अगला व्यंजन है हमारा न, हल्का। उसके बाद आ रहा है हमारा म। उसके बाद र। अब रो 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊर्ध्वगामी और एक अधोगामी। उसी प्रकार से अगला व्यंजन फिर आ रहा है श, बायां भी और दायां भी। अगला व्यंजन आ रहा है हमारा ह, एक ऊर्ध्वगामी और एक हमारा अधोगामी। दूसरी लाइन, पहला आ रहा है व्यंजन हमारा ल, हम ऊर्ध्वगामी भी बनाएंगे और हम अधोगामी भी बनाएंगे। अगला व्यंजन हमारा ख, हल्का होके कटा हुआ। अगला व्यंजन आ रहा है हमारा ट। फिर अगला व्यंजन है हमारा द, ये गाढ़ा रहता है, बायां भी बनता है और दायां भी बनता है। अगला व्यंजन हमारा श, ये बायां और ये दायां बनता है। अगला व्यंजन हमारा ग, जो हमारा गाढ़ा व्यंजन है। अगला व्यंजन हमारा म। फिर अगला व्यंजन है हमारा न, ये दोनों व्यंजन हल्के हैं। अगला हमारा आ रहा है ख, ये हल्का होके कटा हुआ है। अगला व्यंजन हमारा आ रहा है ह, ये ऊर्ध्वगामी और ये अधोगामी। र हमने पहले भी देखा है 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊर्ध्वगामी जो सरल रेखा है 30 अंश का कोण बनाता है और एक हमारा अधोगामी। अगला व्यंजन है हमारा न, फिर हमारा म और क हल्का, फिर त हल्का, बायां भी और दायां भी। अगला व्यंजन हमारा ह, एक ऊर्ध्वगामी और एक अधोगामी। अगला व्यंजन हमारा आ रहा है य, जो 30 अंश का कोण बनाता है। फिर र, ऊर्ध्वगामी अधोगामी। फिर हमारा म, फिर हमारा ल, श बायां, श दायां, त बायां, त दायां, ये दोनों हल्के व्यंजन हैं। फिर आ रहा है व, 30 अंश का कोण बनाते हुए। ध, गाढ़ा होके कटा हुआ और ये दायां भी गाढ़ा होके कटा हुआ। अगला व्यंजन आ रहा है हमारा ग, जो कि गाढ़ा व्यंजन है। ड, ध्यान रखेंगे जब हम र ऊपर नीचे को काटते हैं तो ड बनता है जिसमें नीचे मात्रा होती है। तो र ऊपर को काटने से और र नीचे को काटने से ड बनता है जिसमें र से बनता है। अगला आ रहा है हमारा च, दाएं हाथ से ऊपर से नीचे हल्की रेखा। फिर आ रहा है हमारा ध, त वर्ग के अंतर्गत आता है और ये गाढ़ा होके कटा हुआ होता है। अगला व्यंजन आ रहा है हमारा ज, जो कि गाढ़ा व्यंजन है। अगला व्यंजन हमारा झ, जो गाढ़ा होके कटा हुआ है। अगला व्यंजन ट, 60 अंश का कोण बनाता है, ये ठ है हमारा और ये हल्का होके कटा हुआ होता है। अगला व्यंजन है हमारा छ, हल्का होके कटा हुआ। अगला व्यंजन हमारा म। अगला व्यंजन है न, और इसी के बाद हमारा य, जो 30 अंश का कोण बनाता है, और र ऊपर और र नीचे। अगला व्यंजन आ रहा है हमारा ढ। अब इसमें नीचे मात्रा नहीं है तो ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है, परंतु ये गाढ़ा होता है। अगला व्यंजन हमारा थ, जो हल्का होके कटा हुआ होता है, ये त वर्ग के अंतर्गत आता है। हमारा ध, गाढ़ा होके कटा हुआ। अगला व्यंजन फ, ये प वर्ग के अंतर्गत आता है और हल्का होके कटा हुआ होता है। भ, ये गाढ़ा होके कटा हुआ। उसी प्रकार से ब, ये गाढ़ा बनता है। अब श, बायां भी बनता है और दायां भी बनता है। अब ये जो ढ है, नीचे मात्रा लगी है, बच्चे ध्यान देंगे कि जब ह ऊपर और नीचे को काटा जाता है तब इस ढ का निर्माण होता है जिसके नीचे बिंदी होती है। इस प्रकार से सभी बच्चे अपने व्यंजनों को बना के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई भी चीज़, कोई भी व्यंजन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो।